बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है, शदीद किस्म की सर्दी आ चुकी है। ऐसे में एक सवाल होता है कि मेरी ज़मीन तो अब फारिग हुई है और अगर मैं जनवरी के अंदर ओपन फार्मिंग की तरफ जाता हूं तो मेरा एक महीना पूरा ज़ाया हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी फसल है जिसको मैं अभी फ़ौरी तौर पे लगा सकता हूं और वो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी? हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कुछ सब्जियां टनल्स के अंदर इस वक्त भी लग रही हैं, कुछ सब्जियां ओपन के अंदर अभी भी लग रही हैं। तो इन सारी की सारी सब्जियों में से इस साल मुझे किस सब्जी की तरफ जाना चाहिए, ये हमारी आज की वीडियो का टॉपिक होगा। उसके अलावा सर्दियों के अंदर जब हम टनल फार्मिंग की तरफ जाते हैं और डायरेक्ट सीड को लगाने की कोशिश करते हैं तो जर्मिनेशन के काफ़ी ज़्यादा मसाइल आते हैं। उसकी वजह मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग इस मसले से बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ हैं यार फार्म्स चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। जब आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर प्रॉफिट भी आपको बहुत ज़्यादा होगा। बाज़ औक़ात बहुत कम इन्वेस्टमेंट करने वाले हम लोगों की निस्बत बहुत ज़्यादा कमाई कर जाते हैं। टनल फार्मर अपनी टनल्स के ऊपर लाखों रुपया लगाते हैं, जबकि बाज़ औक़ात ओपन फार्मिंग के अंदर छोटी मोटी फसलें लगाने वाले भी हमसे ज़्यादा कमा जाते हैं। तो ये किस्मत का खेल होता है। तो ऐसी ही कुछ सब्जियों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर उनको सही टाइम पर लगा लिया जाए, सही मौका देकर लगा लिया जाए तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। टनल के अंदर आप कौन कौन सी सब्जियां इस महीने के अंदर लगा सकते हैं उसकी डिस्कशन भी इनके बाद इंशाल्लाह आएगी। तो सबसे पहले अगर हम प्याज के बारे में बात कर लें तो प्याज एक वो फसल है कि अगर आपको प्रॉफिट देने के ऊपर आए तो 4 लाख रुपए फी एकड़ के हिसाब से आप लोग कमा सकते हैं। इसकी पनीरियां आमतौर पे अक्टूबर के अंदर काश कर दी गई थी और अब तकरीबन वो तैयार हैं और लोग उनको दिसंबर के एंड तक तकरीबन शिफ्ट कर देंगे, अपनी शिफ्टिंग मुकम्मल कर देंगे। इस वक्त भी प्याज का रेट बहुत ज़्यादा तेज़ है। इंडिया के अंदर प्याज का बहरान आया हुआ है, वहाँ पे आमतौर पर रेट्स तेज़ रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त प्याज बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। तो ऐसे में अगर आप लोग जब क्रॉप को उठाते हैं उसी वक्त सेल कर देते हैं, उसके बजाय अगर आप उसको महफूज करने का तरीका समझ लें, जिसके ऊपर मैं इंशाल्लाह एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो पहली क्रॉप जिसको हम लगा सकते हैं दिसंबर के अंदर वो तो हो गई प्याज। दूसरी चीज़ जिसके बारे में आप लोगों को इस दफ़ा सोचना चाहिए दिसंबर के अंदर वो है आलू। आलू को आमतौर पे अक्टूबर के अंदर लगाया जाता है, लेकिन दिसंबर के अंदर हाड़ी आलू जिसको कहा जाता है वो भी लगाया जाता है, जिसका बीज आमतौर पे हॉलैंड वगैरह से दरामद किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी जिन लोगों ने बीज अपने स्टोर्स के अंदर बचा के रखे हुए हैं वो दिसंबर के अंदर या नवंबर के एंड के अंदर उसको लगाना शुरू कर देते हैं। पिछले 4 साल से आलू की कीमतें बहुत ज़्यादा डाउन थी, लेकिन इस साल हमें उसके रेट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं। हमारा आलू इस वक्त मार्केट के अंदर जा रहा है 1900 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक 50 kg वाला जो गट्टू है वो सेल हो रहा है। और आइंदा आने वाले टाइम के अंदर भी हमें उम्मीद है कि इस दफ़ा आलू के डाउन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अगर आप सही टाइम के ऊपर फैसला करके आलू लगा लेते हैं इस वक्त, उसका सीड अगर आप लोगों को कहीं से मिल जाता है तो आप लोग मेरे ख्याल के अंदर एक अच्छी इनकम ले सकेंगे। उसके अलावा ओपन के अंदर आपके पास ऑप्शन है मूली और शलजम लगाने का। इस वक्त ये लास्ट टाइम चल रहा है जिसके अंदर आप मूली और शलजम लगा सकते हैं। वो आपका फरवरी के एंड पे या मार्च के स्टार्ट के अंदर तैयार हो जाएगा और हो सकता है कि उस वक्त अगर रेट्स अच्छे हुए तो आप लोग उससे बहुत अच्छा प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं। तो ये तो कुछ, इसके अलावा आप मेथी लगा सकते हैं, आप पालक लगा सकते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें ओपन के अंदर काश्त होंगी, इनके ऊपर किसी भी किस्म का टनल लगाने की खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है और ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती हैं। इसके अलावा सबसे सस्ता, सबसे सादा और पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा अपनाया जाने वाला ऑप्शन जो है वो गंदम का ऑप्शन है। गंदम एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर 10,000 कभी आ जाते हैं, कभी 10,000 अपनी जेब से भी लगाने पड़ जाते हैं। किस्मत का खेल पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। मुसीबत ये नहीं है कि यहाँ पे रेट्स कम है, मुसीबत ये है कि फ़ी एकड़ पैदावार हमारा किसान बहुत ही कम ले रहा है। हमारा फार्मर जो 50 मन गंदम लेके अपने आप बड़ी बहादुरी समझता है, दूसरे ममालिक के अंदर 100 मन फ़ी एकड़ के करीब अपनी पैदावार ली जा रही है। अपनी पैदावार को हम लोग किस तरह से बढ़ा सकते हैं इसके बारे में भी इंशाल्लाह एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो अगर आपका रकबा बहुत ज़्यादा है, आप उसको संभाल नहीं सकते हैं, टेंशन नहीं लेना चाहते हैं, तो उस सूरत में गंदम आपके लिए एक सादा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन जितने भी फार्मर से मेरी बात हुई जो गंदम लगा रहे थे, उनका यही था कि जी हमने मैक्सिमम 10,000 रुपये 20,000 रुपये तक कमाया है और कभी कभार तो वो भी हमारे हिस्से के अंदर नहीं आता, अगर सारे के सारे खर्चे वगैरह कैलकुलेट करके हम लेकर आते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी बात ख़त्म करते हैं ओपन फार्मिंग से, अब चले जाते हैं हम टनल फार्मिंग की तरफ, जिसके अंदर एक मामूली इन्वेस्टमेंट करके। अब फ़र्क क्या होता है टनल फार्मिंग के अंदर? जब आप कोई चीज़ लगाते हैं, मिसाल के तौर पर आपने प्याज, आलू या जो भी चीज़ लगाई, उसके लिए आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, गंदम के अंदर 6 महीने आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि आपके पास कोई इनकम आए। टनल फार्मिंग के अंदर उमूमन आप सब्जियां लगाते हैं, 2 महीने के बाद जब आपकी सब्जी तैयार होती है तो मुस्तकिल एक इनकम आपके घर के अंदर आना शुरू हो जाती है। दूसरे दिन आ रही है, चौथे दिन आ रही है, 5वें दिन आ रही है, जिसकी वजह से डेली की रूटीन के जो खर्चे हैं उनको मैनेज करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है।
आमतौर पे लो टनल फार्मर बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन करता है, बहुत अच्छा उसके घर का किचन चलता है, अपने डेरे के खर्चे वगैरह बड़े आराम से चला सकता है। अब इस वक्त दिसंबर के महीने के अंदर हमारे पास टनल से रिलेटेड कौन कौन से ऑप्शंस हैं। इस वक्त वॉकिंग टनल कई इलाकों के अंदर अभी भी लगाई जा रही है। सरगोदा के इलाके के अंदर वॉकिंग टनल के अंदर खीरा अभी भी लग रहा है और दिसंबर के एंड तक वो खीरा लगता रहेगा। उन लोगों का कहना यह है कि इस वक्त अगर शॉपर के अंदर इसको लगा दिया जाए तो शॉपर में आने वाली बीमारियां जो हमसे कंट्रोल नहीं होती उनसे बचा जा सकता है, और जब शॉपर हटा दिया जाता है उस वक्त हमारा खीरा प्रोडक्शन देने पे आ जाता है। ये उनकी एक गलत सोच है। बीमारियों को बड़े आराम से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इस वक्त भी खीरा लगाया जा रहा है, इस वक्त भी टमाटर, शिमला मिर्च, सब्ज मिर्च लगाई जा रही है और दिसंबर एंड तक ये सारी की सारी चीज़ें लगाई जाती रहेंगी। लो टनल आप ना, ये मैं बात कर रहा था वॉकिंग टनल की। लो टनल की तरफ आएँ तो लो टनल का टाइम दिसंबर से स्टार्ट होकर जनवरी के पहले 10 दिन तक होता है। आप इसके अंदर गर्मी की हर सब्जी जो आप सोच सकते हैं वो इसके अंदर लगा सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो कि ज़्यादा ह्यूमिडिटी, ज़्यादा टेम्परेचर या टनल के अंदर बनने वाली जो स्टीम होती है उसका बुरा बनाती हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर फंगल अटैक आ जाते हैं और नया फार्मर उनको सही से कंट्रोल नहीं कर सकता। अब जो सब्जियां टनल के अंदर सही तरह से बिहेव नहीं करती उनके अंदर सबसे ज़्यादा भिंडी के ऊपर अटैक आते हैं। टिंडा जो सा होता है, एक टिंडी होती है और एक टिंडा होता है, दोनों में फ़र्क है। टिंडी बड़े आराम से टनल के अंदर सर्वाइव कर जाती है, जबकि टिंडा जो सा है वो टनल के अंदर आराम से सर्वाइव नहीं करता। तो ये वो फसलें हैं जिनके रेट्स शुरू के अंदर ज़्यादा होते हैं और वजह उसकी यही होती है कि इन चीज़ों को टनल के अंदर उगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आप लोग अगर लो टनल की तरफ जा रहे हैं तो ऐसी चीज़ के ऊपर डिसीजन लें जो कि आसान हो आपके लिए, आप एक्सपीरियंस ले लें, उसके बाद उसकी तरफ जाएँ। इस साल जो मेरी चॉइस है लो टनल के हवाले से वो ये पसली वाली तोरी और करेला, ये दो वो चीज़ें हैं जो जिनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है, जिनके लिए आपको जो पैदावार का टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है और आप लोग इससे बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा अभी भी दिसंबर तक आप लोग टिंडी लगा सकते हैं, कद्दू लगा सकते हैं, तोरी लगा सकते हैं, लोग इसके अंदर लोबिया तक लगाते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो भी गर्मी के हवाले से आपके जहन के अंदर आती हैं वो इसके अंदर आप बड़े ही आराम से ग्रो कर सकते हैं। अब एक और पॉइंट जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ कि फसल जब अपनी प्रोडक्शन की तरफ आती है तो असल में बढ़ोतरी के मुतालिक दो चीज़ें होती हैं। एक है फसल का अपने पौधे को बढ़ाना, अपनी बेल को बढ़ाना, और एक है अपने फल को बढ़ाना। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको अपने फल को बढ़ाने के लिए गर्मी, हीट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उनको अगर हम लो टनल के अंदर लगा भी देते हैं फिर भी उनकी प्रोडक्शन मार्च के महीने तक बहुत कम रहती है, उसके बाद उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा स्टार्ट होना शुरू होती है। ऐसी फसलें मार्च के अंदर जब आती हैं तो उनका रेट, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इसलिए बहुत ज़्यादा मिल जाता है। इसके अंदर करेला आ जाता है, तोरी आ जाती है, पसली वाली तोरी आ जाती है। ये वो चीज़ें हैं जो टनल के अंदर लग भी जाएं तो सही प्रोडक्शन पर आने में इनको गर्मी वाला मौसम चाहिए होता है। जबकि कद्दू हो गया, ये वो फसल है, कद्दू एक ऐसी फसल है कि जिसको अगर टनल के अंदर आप लगा भी लेते हैं तो फल की पैदावार के लिए, फल की बढ़ोतरी के लिए इसको बहुत ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि टनल के अंदर ही बड़े आराम से फ्रूटिंग देता है और आपको पैदावार देना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आम तौर पे मंडियों के अंदर इसका रेट कम मिलता है। इसलिए कद्दू के बजाय में तोरी और जो करेला है, जिनकी पैदावार बेशक कम है लेकिन अगर एवरेज रेट देखा जाए तो इनका आपको ज़्यादा मिल जाता है, मैं करेले और तोरी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अब यहाँ पे लास्ट में एक पॉइंट का मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि जब सर्दियों के अंदर हम गर्मी की सब्जी का डायरेक्ट बीज ज़मीन के अंदर लगाने की कोशिश करते हैं तो उस बीज को उगने के लिए जिस टेम्परेचर की ज़रूरत है वो टनल के अंदर होने के बावजूद ज़मीन में मुयसर नहीं आता। ज़मीन ज़्यादातर ठंडी होती है और बीज आपका ज़मीन के अंदर गलना शुरू हो जाता है दिसंबर के महीने के अंदर। नवंबर के अंदर कुछ गर्मी होती है, वहाँ पे वो उगाता है, दिसंबर के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके अलावा चूहे के निकालने की बहुत ज़्यादा शिकायत आती हैं, जिसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से आप अपनी फसलों के अंदर बीज को चूहे से बचा सकते हैं। तो अब इस बीज को अब बीज आपका बहुत ज़्यादा कीमती है, तो और अगर उसका नागा हो जाता है तो वो पौधा जो आपका ज़ाया हुआ वो बहुत ज़्यादा कीमती था। तो इस चीज़ से बचने के लिए अगर आप लोग जितनी भी चीज़ें टनल के अंदर लगाना चाह रहे हैं उनकी पनीरियाँ तैयार कर लेते हैं सील्डिंग ट्रेस के अंदर, तो आप लोगों का खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता। 3500 4000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा अगर आप लोगों को पड़ गया है या 5000 रुपये पड़ गया है तो वो खर्चा इस बीज के ज़ाया होने के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो हमेशा जितनी भी चीज़ें आप लो टनल के अंदर लगा रहे हैं हमेशा उनकी पहले पनीरी तैयार करें, पनीरी तैयार करने के बाद उनको शिफ्ट करें। सर्दी के अंदर ऐसा करना चाहिए। हाँ, अगर गर्मी की सब्जी है, गर्मी के ही मौसम के अंदर आप लगा रहे हैं तो उस सूरत में आप डायरेक्ट बीज लगाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल IR फार्म को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।